खाद चाहिए 3 बोरी खाद चाहिए। तो कब से आप यहाँ पर बैठे हैं? काल का बैठे हैं, रोटी पानी नहीं, कोई चाय पानी का ठिकाना नहीं। अच्छा, कल से बैठे हैं आप? हाँ, तो आपके पैर में चोट आ रहा है, फिर क्यों बैठे हैं आप? अरे खाद चाहिए हमारे। हैं? हाँ खाद चाह रहा है, इसलिए आपको लाइन में बैठना पड़ रहा हाँ, है। तो क्या दिक्कत क्या है आपको, कितना खाद चाहिए? 3 बोरी खाद चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कह रहे हैं कि किसानों को पर्याप्त खाद दी जाए और पर्याप्त बिजली दी जाए, लेकिन आगर जिले की अगर बात की जाए तो किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब किसानों से हमारे जो पत्रकार साथियों की जब चर्चा हुई तो उनका कहना है कि हम 2 दिन और 3 दिन तक लाइन में लग रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। और जब खाद के लिए एक टोकन दिया जाता है, उसको लेकर भी किसानों ने जो संबंधित अधिकारी उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि हम जब सुबह 5 बजे से 6 बजे से 4 बजे से हम जब आते हैं, उसके बाद भी हमें टोकन नहीं मिलता है। और कुछ लोग आते हैं और वो यहाँ से टोकन लेके लाइन में लग के खाद लेकर चले जाते हैं। बड़े गंभीर आरोप कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर है जो आगर के किसानों की जो लंबी कतार यहाँ पर खाद के लिए लाइन लगी हुई है। आगर जिला की अगर बात की जाए तो इस बार काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं वो, चाहे नकली खाद को लेकर हम, और नकली खाद को लेकर आगर जिले में काफ़ी खबरें भी जो सामने आई है, लेकिन कभी भी ये कहें कि बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारों की माने और तो यहाँ पर जब कृषि विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी कोई परिवार के नाम से जो खाद की एजेंसी है, जिसका ये कहें कि आगर ज़िले में दुकानदारों पर दबाव बनाकर वो खाद बेचने का दबाव बनाते हैं और वो खाद भी कहीं ना कहीं ये कहे कि उसकी बिक्री हो रही है। बात की जाए तो यहाँ कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, हमें जो जानकारी मिल रही है, जो आगर के पुरानी कृषि उपज मंडी के समक्ष एक कोई फर्म है, दुकान है, वहाँ पर जो बीज है, बीज का जो दुकान है, जो किसानों को बीज दी जा रही है, वो भी किसी कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके संबंधित और उनके जो बहुत ही नज़दीक लोग हैं, उनके लाइसेंस और उन लोगों को वहाँ पर बिठाया जा रहा है और वहाँ पर खाद वितरित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब नकली खाद को लेकर इतने बड़ी चीज़ें आई हैं, तो लेकिन एक जो हमारी ये कहे कि किसान संघ के जो नेता हैं उनसे जब चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ पर पूरा नकली खाद जैसा था, लेकिन वो जब लैब में गया तो जांच आए तो वो पास हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खाद भी नकली होगा और जब लैब में जाएगा तो पास होकर आएगा, लेकिन आखिर इसका निराकरण निकलेगा कैसा? कब तक किसानों के साथ ऐसा होता रहेगा? कृषि विभाग के जो अधिकारी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। अधिकारी सो भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं, क्योंकि ज़िले के अंदर अगर बात की जाए तो लगातार किसानों से जो खाद का जो रेट है वो बढ़कर लिया जाता है, ज़्यादा रेट लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं नकली खाद दिया जा रहा है। उसके बाद भी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जब इसको लेकर हमारे पत्रकार साथियों की जब कृषि विभाग के उप संचालक विजय चौरसिया से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जिले में खाद की समस्या नहीं है, पर्याप्त खाद है। जब खाद पर्याप्त है तो इतनी बड़ी लाइनें कहाँ लग रही है? तो कहीं ना कहीं जो लगातार अब इस मुद्दे को जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता है गुड्डू लाला, उनका कहना है कि इसको लेकर कांग्रेस किसानों के साथ एक बड़ा आंदोलन करेगी और जल्द किसानों की आवाज़ बनकर कांग्रेस उठाएगी। लेकिन एक तरफ ये कहें कि कांग्रेस इस आंदोलन को उठाने की बात कर रहे हैं, कृषि विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो नकली खाद पर कोई नकेल नहीं कस रहे हैं, किसानों से रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इसको लेकर भी अब कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करने जा रही है। सुनिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाला का क्या कहना है। देखिए, हमने आपके सामने भी 2-2, 3-3 बार अभी आंदोलन किए हैं, लेकिन हमने एक निश्चित तय किया है कि विजय चौरसिया जी के ऑफिस को तो हम एक बार घेरेंगे, क्योंकि उनके यहाँ हमको अब धरना देना ही पड़ेगा। बहुत हो गया है, झूठ बोलते हैं। अभी मैं देख रहा था, बोल रहे थे कि मेरी देखरेख में वितरण हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये वितरण करे नहीं करे, इनका किसी और जिले में वितरण कर दें। माननीय चौरसिया जी का बहुत हो गया हमारे यहाँ, और कहते हैं पर्याप्त खाद का स्टॉक है, उनका हो नहीं हो। हमारे यहाँ विजय चौरसिया जी का भी बहुत सालों का स्टॉक हो गया, इनको हटा दीजिए आप।